ईसा पूर्व पहली शताब्दी के मध्य में आज के नैना से ये आईसीसी कई सेल्टिक जनजातियों का घर था। ये जनजातियां अक्सर आपस में लड़ती रहती थी, जिससे वे बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील हो जाती थी। यह सब ऐसे ही अनासी जैनानो थे। जिसका नेतृत्व महत्वाकांक्षी जनरल जूलियस सीजर कर रहे थे, ने गॉल पर अपनी आंखें गड़ा दी। सीजर ने गॉल की जनजातियों के बीच की फूट का फायदा उठाया और धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। लेकिन रोमन आधिपत्य के खिलाफ प्रतिरोध की एक चिंगारी सुलग रही थी। यह चिंगारी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भड़की जो गॉल के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। वर्सिंगेटोरिक्स का जन्म लगभग ईसा पूर्व में अर्वेनिटी जनजाति में हुआ था, जो गॉल की सबसे शक्तिशाली जनजातियों में से एक थी। सेल्टिलसिस एक सम्मानित नेता थे, लेकिन उन पर सभी गॉल पर शासन करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया और उन्हें मार दिया गया। अपने पिता की मृत्यु ने युवा वर्सिंगेटोरिक्स पर गहरा प्रभाव डाला और उसने अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने की कसम खाई। वर्सिंगेटोरिक्स एक करिश्माई और प्रेरक नेता के रूप में विकसित हुआ, जिसमें गॉल की विभिन्न जनजातियों को एक समान उद्देश्य के लिए एकजुट करने की दुर्लभ क्षमता थी। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक गॉल के लोग विभाजित रहेंगे, वे हमेशा रोम के गुलाम रहेंगे। उनकी अपील ने गॉल के कई सरदारों के दिलों में जगह बना ली, जो रोमन शासन से तंग आ चुके थे। पूर्व में वर्सिंगेटोरिक्स ने अर्वेनी जनजाति के प्रमुख के रूप में सत्ता संभाली और रोमन शासन के खिलाफ एक खुले विद्रोह का आह्वान किया। उन्होंने जल्दी से अन्य जनजातियों के साथ गठबंधन बना लिया और गॉल के इतिहास में रोमन शक्ति के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह का नेतृत्व किया। वर्सिंगेटोरिक्स की सैन्य रणनीति सरल लेकिन प्रभावी थी। उन्होंने सीधे टकराव से बचने और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने झुलसी हुई पृथ्वी की नीति भी अपनाई, जिसमें रोमन सेना को संसाधनों से वंचित करने के लिए शहरों, खेतों और पुलों को जला दिया गया। यह हल्का है, लेकिन इसने रोमन सेना के लिए गॉल में रहना और लड़ना मुश्किल बना दिया। सीजर, जो अपनी सैन्य प्रतिभा के लिए जाने जाते थे, ने वर्सिंगेटोरिक्स के विद्रोह को एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और विद्रोह को कुचलने के लिए निकल पड़े। दोनों सेनाओं के बीच कई झड़पें लेकिन वर्सिंगेटोरिक्स की रणनीति काम कर रही थी। जेरगोविया की लड़ाई में वर्सिंगेटोरिक्स ने सीजर के खिलाफ एक शानदार जीत हासिल की। यह सीजर के लिए एक अपमानजनक हार थी और इसने गॉल के लोगों के मनोबल को बढ़ाया। पूरे गॉल में विद्रोह की आग फैल गई और अधिक से अधिक जनजातियां वर्सिंगेटोरिक्स के साथ शामिल हो गई। ऐसा लगा कि गॉल की स्वतंत्रता पहुंच के भीतर है, लेकिन सीजर एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और एक निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हो गए। यह लड़ाई एलेसिया नामक एक दृढ़ शहर में हुई, जहां वर्सिंगेटोरिक्स और उसकी सेना ने शरण ली थी। सीजर ने एलेसिया को घेरने का फैसला किया और उसने शहर के चारों ओर किलेबंदी की एक विशाल दोहरी रेखा का निर्माण किया। अंदर की रेखा ने वर्सिंगेटोरिक्स की सेना को बाहर निकलने से रोका, जबकि बाहरी रेखा ने किसी भी राहत सेना को अंदर आने से रोका। यह एक दुस्साहसिक और अभूतपूर्व इंजीनियरिंग उपलब्धि थी और इसने वर्सिंगेटोरिक्स और उसके लोगों को एक जाल में फंसा दिया। एलेसिया के अंदर भोजन और पानी की आपूर्ति कम होने लगी और लोग भूखे मरने लगे। वर्सिंगेटोरिक्स ने एक विशाल गॉल राहत सेना के आने की उम्मीद की, लेकिन जब वे अंततः पहुंचे तो वे
रोमन सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ थे। वर्सिंगेटोरिक्स ने महसूस किया कि आगे का प्रतिरोध व्यर्थ है। अपने लोगों को और अधिक पीड़ा से बचाने के लिए उन्होंने आत्मसमर्पण करने का एक दर्दनाक निर्णय लिया। वह घोड़े पर सवार होकर सीजर के शिविर में गया और नाटकीय ढंग से अपने हथियार उसके चरणों में डाल दिए। यह गॉल के विद्रोह का अंत था। वर्सिंगेटोरिक्स को पकड़ लिया गया और उसे रोम ले जाया गया, जहां उसे लगभग 6 साल तक कैद में रखा गया। पूर्व में उसे सीजर की जीत के जुलूस में रोम की सड़कों पर घुमाया गया, जो उसकी हार का एक सार्वजनिक प्रदर्शन था। जो रोम में पराजित दुश्मन नेताओं के लिए एक प्रथागत भाग्य था। की मृत्यु के साथ गॉल की स्वतंत्रता की आखिरी उम्मीदें खत्म हो गई और रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया और इसकी संस्कृति और भाषा धीरे धीरे रोमन संस्कृति में विलीन हो गई। लेकिन वर्सिंगेटोरिक्स की कहानी नहीं भूली गई। तो वर्सिंगेटोरिक्स को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में फिर से खोजा गया। वह विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ प्रतिरोध और एकता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का प्रतीक बन गया। आज उसे फ्रांस के सबसे महान नायकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक लड़ा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई अक्सर कठिन और दर्दनाक होती है, लेकिन यह हमेशा लड़ने लायक होती है। यह एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने अपने लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट किया। उसका नाम समय के साथ गूंजता है। यह साहस और बलिदान का प्रतीक है। उनकी विरासत फ्रांस की भावना में जीवित है, जो लचीलापन और स्वतंत्रता की याद दिलाती है। जूलियस सीजर ने अपनी गैलिक वॉर्स में उनके बारे में लिखा, हालांकि वह हार गया, लेकिन उसकी भावना कभी नहीं टूटी। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं था। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। वह एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो बाधाओं के खिलाफ खड़ा हुआ। उनकी स्मृति उन सभी के लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। उसने अपने लोगों को दिखाया कि एकता में क्या संभव है। और नासिक हमेशा के लिए एक छाप छोड़ गई। यह गॉल का अंतिम महान सरदार था। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। वह हमेशा के लिए गॉल के हृदय और आत्मा में रहेगा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची हार आत्मसमर्पण करने में है। वर्सिंगेटोरिक्स ने रोमन विस्तार की पूरी ताकत का सामना किया। वह जानता था कि गॉल की जनजातियों को एकजुट करना ही जीत का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने अपनी वक्तृत्व कला का इस्तेमाल उन्हें अपने कारण के लिए प्रेरित करने के लिए किया। रोमनों ने शुरू में उसे एक मामूली उपद्रव के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गेरगोविया में वर्सिंगेटोरिक्स की जीत ने सीजर को व्यक्तिगत रूप से मैदान में उतरने के लिए मजबूर किया। एलेसिया की घेराबंदी पुरातनता के सबसे महान इंजीनियरिंग करतबों में से एक। यह रोमन अनुशासन और गॉल की भावना के बीच एक लड़ाई थी। अंदर गॉल के लोग धीरे धीरे भूख से मर रहे थे। बाहर राहत सेना रोमन सुरक्षा को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। यह एक असंभव स्थिति से उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, यह जानते हुए कि यह उनकी अपनी मौत का वारंट था। सीजर ने अपने दुश्मन के साहस का सम्मान किया, लेकिन उसने कोई दया नहीं दिखाई।
वर्सिंगेटोरिक्स का प्रतिरोध गॉल के लिए स्वतंत्रता के अंत का प्रतीक है, लेकिन यह एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी। गॉल की संस्कृति को रोमन साम्राज्य में एकीकृत किया गया। वर्सिंगेटोरिक्स की कहानी सदियों तक अर्ध भूल गई थी। नेपोलियन ही के शासनकाल में उन्हें फिर से खोजा गया। वर्सिंगेटोरिक्स फ्रांसीसी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। बलिदान और स्वतंत्रता के लिए प्यार का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी यह प्राचीन गॉल की भूमि रहस्य और किंवदंतियों से भरी थी। यहाँ ड्रूड प्रकृति शक्तियों का सम्मान करते थे और भविष्य की भविष्यवाणी करते थे। योद्धाओं ने भयंकर साहस के साथ लड़ाई लड़ी, जो अपने कबीले और अपनी भूमि के प्रति वफादार थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी फूट थी। सीजर, एक मास्टर रणनीतिकार ने इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने विभाजित करो और जीतो की नीति का इस्तेमाल किया, जनजातियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। वर्सिंगेटोरिक्स ने इस विनाशकारी चक्र को समाप्त करने की आवश्यकता को दी। उन्होंने एकता का एक शक्तिशाली संदेश दिया, जो सभी गॉल के लोगों के लिए गूंज उठा। उनकी सेना पारंपरिक रोमन सेना से बहुत अलग थी। वे इलाके को जानते थे और इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। उन्होंने रोमन आपूर्ति लाइनों को परेशान किया, जिससे सीजर की सेना कमजोर हो गई। गेरगोविया की लड़ाई ने साबित कर दिया कि रोमन अजय नहीं थे। इसने पूरे गॉल में आशा की एक लहर भेज दी। लेकिन सीजर ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने वर्सिंगेटोरिक्स को एक खुली लड़ाई में फंसाने का फैसला किया, नहीं जहां उसकी सेना का फायदा होगा। एलेसिया का चुनाव वर्सिंगेटोरिक्स के लिए एक घातक गलती थी। बंदी ने उसे एक जेल में जेल में बदल दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उम्मीद कम होती गई। से सकता है अंतिम हमला एक हितैषी हुआ था, लेकिन यह वर्सिंगेटोरिक्स का आत्मसमर्पण गरिमा और निराशा का एक क्षण था। उसने अपने जीवन के बदले में अपने लोगों के जीवन की भीख मांगी। सीजर ने उसे एक ट्रॉफी के रूप में लिया, जो अपनी जीते नाम से प्रतीक था। रोम में वर्सिंगेटोरिक्स के वर्ष अकेलेपन और निराशा से भरे थे। उसने अपनी मातृभूमि को फिर कभी नहीं देखा। उसकी मृत्यु एक क्रूर और सार्वजनिक तमाशा था, लेकिन उसकी भावना को कैद या मार नहीं किया जा सकता। उनकी कहानी गपशप और गीतों में जीवित रही। यह उन लोगों के दिलों में एक चिंगारी बनी रही जो स्वतंत्रता के लिए तरसते थे। फ्रांस ने उसे अपने संस्थापक पिताओं में से एक के रूप में दावा किया। वो फ्रांसीसी गणराज्य की भावना का प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता, समानता, उनकी विरासत एक अनुस्मारक है कि एक व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है। यह हमें सिखाता है कि अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना एक कर्तव्य है, और यह कि सच्ची स्वतंत्रता केवल एकता के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। वर्सिंगेटोरिक्स एक नाम जो हमेशा के लिए साहस और प्रतिरोध के साथ जुड़ा रहेगा। उसने गॉल की जनजातियों को एक बैनर के नीचे इकट्ठा किया। शक्ति पैदा हुई। उनकी संयुक्त सेना ने एक स्पष्ट संदेश भेजा। सीजर एक अनुभवी जनरल होने के नाते जानता था कि यह विद्रोह अलग था। झुलसी हुई पृथ्वी की रणनीति ने रोमन सेना को
भारी तनाव में डाल दिया। प्रत्येक जला हुआ गांव और टूटा हुआ पुल गॉल के दृढ़ संकल्प का एक वसीयतनामा था। और के लोगों ने आशा की सच्ची किरण देखी है। यह जीत वर्सिंगेटोरिक्स की शानदार रणनीति और उसके लोगों की अदम्य भावना का परिणाम थी, लेकिन भाग्य का पहिया घूमने वाला था। अंडाइसिया में रोमन इंजीनियरिंग और अनुशासन प्रबल हुए। घेराबंदी ने दोनों पक्षों के लिए क्रूरता और पीड़ा का प्रदर्शन किया। राहत सेना का आगमन आशा की एक संक्षिप्त किरण थी, जो जल्द ही निराशा में मौला अली जैद ही ननखी तहिया। वर्सिंगेटोरिक्स का आत्मसमर्पण एक नेता के अंतिम बलिदान का कार्य था। उसने अपनी स्वतंत्रता का त्याग किया ताकि उसके लोग जीवित रह सके। उसकी कैद और फांसी रोमन क्रूरता का एक ठंडा अनुस्मारक है। से उसकी विरासत रोम की जेल की दीवारों से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हैं। वर्सिंगेटोरिक्स की कहानी हर बच्चे को सिखाई जाती है। वह एक ऐसा आंकड़ा है जो फ्रांसीसी लोगों को उनकी साझा विरासत की याद दिलाता है। उसने साबित कर दिया कि साधारण लोग असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है, और यह कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दहाड़ेगा। यह उनकी अदम्य भावना और अपने लोगों के प्रति प्रेम की कहानी है। हालांकि उनका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।